कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो हम देखने वाले हैं आईटीआई का इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर नंबर रहने वाला है। लास्ट आज का हमारा आखिरी चैप्टर रहने वाला है 7th, और जिसका नाम है हमारा जॉब ड्राइंग का पैटर्न, रीडिंग ऑफ जॉब ड्राइंग। तो उसके हम टॉप 35 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, और ये आपको अकॉर्डिंग टू निमी पैटर्न रहने वाला है। और ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी ट्रेड से हो, फिटर हो, टर्नर हो, मशीन हो, डीजल हो, किसी भी ट्रेड से फर्स्ट ईयर के आईटीआई कर रहे हो तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार की लाइन को हिडन लाइन कहा जाता है? मोटी निरंतर लाइन को, पतली निरंतर रेखा को, डैश वाली रेखा को, या चेन थिक लाइन को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन डैश वाली लाइन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को हम हिडन लाइन कहते हैं। ये जो हमें चेन थिक लाइन दिख रही है आपको, इसे कहते हैं डैश वाली पतली रेखा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, जॉब ड्राइंग में डायमेंशन का अर्थ क्या होता है? वस्तु का रंग होता है डायमेंशन का अर्थ, वस्तु का आकार और माप होता है, वस्तु की सामग्री होती है, या वस्तु का वजन होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु का आकार और माप होता है। डायमेंशन यानी कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते तीसरा प्रश्न है, iOS के अनुसार सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली शीट का आकार कौन सा है? iOS के अनुसार A0, A1, A2 या A4? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A4 साइज की हम जो शीट या पेपर यूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कितनी मुख्य व्यू होती है? कितनी तरह से हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देख सकते हैं? तो एक तरह से देख सकते हैं, दो तरह से देख सकते हैं, तीन तरह से देख सकते हैं, चार तरह से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, हम 3D तरह से तीन तरफ से देख सकते हैं, यानी 3D व्यू हम देख सकते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, ड्राइंग शीट पर टाइटल ब्लॉक कहाँ होता है? ऊपर बाई ओर होता है, ऊपर दाई ओर होता है, नीचे दाई ओर होता है, या नीचे बाई ओर होता है? ये क्वेश्चन आपको हर आईटीआई की किसी भी ट्रेड से आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको पूछा ही जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीचे दाई ओर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो नीचे दाई ओर होती है, यहाँ पर टाइटल ब्लॉक बार बार आता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा प्रश्न, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सबसे ऊपर का कौन सा व्यू होता है? ऊपर से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम ऊपर से कौन सा व्यू देख सकते हैं? तो फर्स्ट व्यू होता है, टॉप व्यू होता है, साइड व्यू होता है, या बॉटम व्यू होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर व्यू, ऊपर से देख रहे हैं यानी टॉप व्यू हो जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सातवां प्रश्न, सेंटर लाइन को कैसे दर्शाया जाता है? लगातार मोटी रेखा होती है, लगातार पतली रेखा होती है, पतली लंबी डैश वाली रेखा होती है, या डैश वाली रेखा होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पतली लंबी डैश वाली रेखा, यानी इसे इसे एक बड़ी होगी और इसके पास में एक छोटी लाइन होगी, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आठवां प्रश्न, डायमेंशन में लीडर लाइन का उद्देश्य क्या है? डायमेंशन लाइन में लीडर लाइन तो रेखा को काटती है, नोट या आयाम बताता है, केंद्र बिंदु दिखाता है, या सीम दिखाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर नोट या आयाम बताता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नवा प्रश्न, ड्राइंग में आर का मतलब है, ड्राइंग में आर का मतलब रेडियस है, रो है, रोटेशन है, इनमें से कोई? करेक्ट आंसर है ड्राइंग में आर का मतलब रोटेशन रेडियस होता है। तो इसमें जो वही राउंड होता है उसमें सर्कल में, उससे आर का मतलब हो जाता है रेडियस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां प्रश्न, स्केल 1:2 का अर्थ है वास्तविक आकार, आधा आकार, 2 गुना आकार, या इनमें से कोई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, स्केल 1:2 का अर्थ होता है आधा आकार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां प्रश्न, डायमीटर को दर्शाने के लिए कौन सा सिंबल उपयोग होता है? आर उपयोग होता है, या ऑप्शन नंबर बी का उपयोग, या ऑप्शन नंबर सी का उपयोग, ऑप्शन नंबर डी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाई का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में स्लाइड व्यू कहाँ होता है? टॉप ऊपर की तरफ होता है, बगल में होता है फर्स्ट व्यू के, या फ्रंट व्यू के नीचे होता है, या पीछे होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फ्रंट व्यू के बगल में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां प्रश्न, अगर आप किसी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसकी वीडियो में हमने 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सेक्शन लाइन कैसी होती है? सेक्शन लाइन तो करेक्ट आंसर मोटी होती है, पतली 45 डिग्री पर झुकी होती है, खड़ी होती है, इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पतली 45 डिग्री पर झुकी होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14वां प्रश्न, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए कौन सी पेंसिल उपयोगी है? HB ग्रेड की है, 2B
2B ग्रेड की है या H ग्रेड की है सभी, तो कट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम सारी पेंसिलें ही काम में लेते, तो कट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15वां प्रश्न, एरो हेड का कोण कितने डिग्री का होता है? 15 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है या 60 डिग्री? कट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री का एरो हेड का कोण होता है। कट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16वां प्रश्न, M10 में M क्या दर्शाता है? मध्यम आकार दर्शाता है, मीट्रिक थ्रेड दर्शाता है, धातु की मोटाई दर्शाता है, अधिकतम में बताता है। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मीट्रिक थ्रेड। M10 में M मीट्रिक थ्रेड बताता है। कट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 17वां प्रश्न, स्क्वायर चिन्ह का अर्थ है गोलाकार सतह, वर्गाकार सतह, त्रिकोणीय सतह या टेपर सतह। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्गाकार सतह। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 18वां प्रश्न, तीनों अक्ष 120 डिग्री पर किस प्रोजेक्शन में होते हैं? तो ऑर्थोग्राफिक होती है, आइसोमेट्रिक होती है, पर्सपेक्टिव होती है या ओब्लिक होती है? तो कट आंसर आइसोमेट्रिक होती है। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न, फिनिश मार्क फाइन मार्क क्या दर्शाता है? वजन दर्शाता है, सतह की चिकनाई दर्शाता है, वेल्डिंग के प्रकार दर्शाता है या कटिंग गति बताता है? कट आंसर ऑप्शन में सतह की चिकनाई बताता है। कट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वां प्रश्न, होल बेस सिस्टम में बेसिक होल का अक्षर है, H होता है, S होता है, G होता है या F होता है? कट आंसर ऑप्शन नंबर H। कट आंसर ऑप्शन नंबर ए। होल बेसिक सिस्टम में H बेसिक का होल का अक्षर होता है। कट आंसर होगा H। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वां प्रश्न, BCD का पूर्ण रूप है? कट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पिच सर्किल डायमीटर। पिच सर्किल डायमीटर हो जाएगा। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22वां प्रश्न, स्केल 5:1 स्केल है, फुल स्केल है, रिड्यूसिंग स्केल है, एनलार्जिंग है या इनमें से कोई नहीं? कट आंसर एनलार्जिंग। कट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न, एक्सटेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन के बीच गैप कितने डिग्री का होता है? 0 mm का होता है, 1 से 2 mm का होता है, 5 mm का होता है या 10 mm? कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 से 2 mm का गैप होता है एक्सटेंशन और ऑब्जेक्शन लाइन में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 24वां प्रश्न है, टेपर के लिए कौन सा अनुपात है? 1:1 है, 1:20 या 1:50 या ऑप्शन नंबर सी 5:1 या ऑप्शन नंबर डी 10:1? कट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1:20 या 1:50। कट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है 25वां प्रश्न, असेंबली ड्राइंग का मुख्य उद्देश्य है? असेंबली एक पार्ट दिखाता है, पार्ट्स को जोड़ने का तरीका है, कच्चा माल है या मशीन कीमत है? कट आंसर ऑप्शन बी, पार्ट्स को जोड़ने का तरीका है। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 26वां प्रश्न, होल की गहराई दिखाने का सिंबल है? कट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेप्थ सिंबल। डेप्थ सिंबल। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 27वां प्रश्न, AF माप किसके लिए है? गोल्ड रोड के लिए है, हेक्स नट बोल्ट के लिए है, प्लेन लंबाई के लिए या चूड़ी गहराई के लिए? तो कट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेक्सागोनल नट या बोल्ट के लिए। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेक्सागोनल की 6 भुजा होती हैं। नेक्स्ट है 28वां प्रश्न, चैम्फर कैसे किया जाता है? कट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 गुणा 45 डिग्री पर। कट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 29वां प्रश्न, 29वां प्रश्न है CL का अर्थ है? कट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल लाइन होता है। कट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 30वां प्रश्न, SR का क्या दर्शाता है? कट आंसर ऑप्शन नंबर सर्फेरिकल रेडियस। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 31वां प्रश्न, 31वां प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है, अंदरूनी हिस्से दिखने के लिए कौन सा व्यू होता है? तो कट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन लाइन। कट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 32वां प्रश्न, 32वां है अंदरूनी हिस्से, 32 हो गया। 32वां प्रश्न देखते हैं, टॉलरेंस क्यों दी जाती है? तो कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्माण की त्रुटि की छूट देने के लिए। कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 33वां प्रश्न, हिडन लाइन क्या दर्शाती है? तो कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छिपा हुआ भाग दर्शाती है। और लास्ट 34वां प्रश्न हो जाएगा हमारा BIS का पूर्ण रूप है? कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट हमारा 35वां प्रश्न है, होल दर्शाता है कंट्रोलर होल्डर। कट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो कट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते लास्ट, तो ये था हमारे टॉप 35 MCQ क्वेश्चन जो आपको निम्न PDF में
मैं बार बार पूछे जाते हैं और आपको न्यू PDF में भी नहीं मिलेंगे। तो ये ठीक है, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।